थॉमस एम स्टर्नर की पुस्तक है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इसके अंदर बताया गया है कि परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है ताकि हमारा तनाव कम हो और हमारे को वो स्किल आसानी से सीख सकें। वर्तमान में आज के क्षण में रहकर धैर्य रख के हम अपनी गलतियों से कैसे सीखें कि हमें काम में भी आनंद आने लगे और हमारे को तनाव ना हो, असंतोष ना हो, तो हम जीवन के हर कार्य को कैसे अभ्यास करके सीखें, ये इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों, बच्चा जब चलना सीखता है तो जब वो गिर जाता है तो वो बाद में खुद को उठाकर फिर से चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुद को जज नहीं करता। ना ही वो ये सोचता है कि मैं बेकार हूँ या बार बार प्रयास करने की कोशिश करता है, और वो उसका ध्यान उस पल में रहता है, ना कि लक्ष्य पर। वो उस टाइम बार बार फिर खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है, वो खुद को जज नहीं करता। तो दोस्तों, हमें भी लाइफ के अंदर कोई भी स्किल सीखनी है तो हमें उस पर ध्यान रखना है, आज के पल पे ध्यान रखना है, तो हमारी सफलता हमें जरूर मिलती है। ऐसे ही दोस्तों, वीडियो गेम जैसे हम खेलते हैं तो जिस लेवल पर हम खेल रहे होते हैं हमारा ध्यान उसी लेवल पे होता है और उस लेवल को पार करना होता है। हम अंतिम स्कोर के बारे में नहीं सोचते, हम तो सिर्फ अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं ताकि हम इस लेवल को पार कर सकें। तो दोस्तों, हमें इस पुस्तक में यही बताया गया है कि हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य पार करने हैं और हमने हार नहीं माननी, हमें बार बार प्रयास करके फिर खड़ा होकर चलना है ताकि हम अपने जो प्रैक्टिस से हम सीख सकें और अपनी गलतियों से सीखकर हम अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो ऑफिस के अंदर भी हम जब मीटिंग की कोई तैयारी कर रहे होते हैं तो उस मीटिंग की प्रिपरेशन के समय हम बार बार यही सोचते हैं कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि हमें बार बार हर काम के समय उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अलग से समय निकालकर तैयारी करनी है और उसके बारे में सोचना होता है ताकि हम वर्तमान में रहें और उस प्रक्रिया का हिस्सा बने, जिससे कि हम उस मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, इस पुस्तक के राइटर भी म्यूज़िक को सीखते हैं, पियानो बजाने का सीखते हैं, तो वो हर स्टेज को शानदार प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचते, वो तो अभ्यास करते हैं, प्रत्येक सुर को बजाने का आनंद लेते हैं। इससे जो है जीवन में बोझ नहीं आता उनके ऊपर, तो वो एक सुखद अनुभव बन जाता है। इसलिए हमें प्रक्रिया में से गुजरना है, ना कि हमें लक्ष्य पर पहुंचना है। दोस्तों, जब कोई गोल्फ खेल रहा होता है तो गोल्फ के अंदर कई बारी परफेक्ट शॉट नहीं लगता, तो दोस्तों निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। गलत शॉट का जो डाटा हमारे दिमाग में आ जाता है वो अगला शॉट सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें प्रेरणा करता है। तो दोस्तों, परफेक्ट शॉट कई बार नहीं भी लगता तो हमारा पुराना डाटा जो है हमारे अगले शॉट की तैयारी में हमारी मदद करता है। तो इसलिए कई बार हम असफल हो जाते हैं, काम रुक जाता है, तो हमें निराश नहीं होना, हमें अपना धैर्य रखना है और वर्तमान क्षण में जीकर गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि गैरेज की हमें सफाई करनी हो तो बहुत बड़ा काम लगता है, हमारे अंदर आलस आ जाता है, हम डिले करते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। तो हमारे को क्या करना चाहिए, ये पुस्तक बताती है कि हमें एक कोने से शुरू करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर काम को हमने आसान बना देना है और फिर हम उस काम को करते हुए उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, उसका आनंद लेते हुए चलेंगे, तो हमारा पूरा गैरेज साफ हो जाता है। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना, हमें धैर्य नहीं खोना, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, हमें काम में आनंद लेना है, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमारा फोकस जो है प्रक्रिया पर रहना चाहिए, प्रोसेस पर रहना चाहिए, इससे हमारा दबाव कम होता है और परिणाम बेहतर आते हैं। और दोस्तों, इस पुस्तक में बताया कि अभ्यास जो है वो सचेत होकर करना है ताकि हम उस कौशल को हासिल कर सकें, उस स्किल को हम प्राप्त कर सकें और हमारी मास्टरी हो जाए। और दोस्तों, हमें लेट गो करना होता है कि रिजल्ट को
हम परिणाम के बारे में ना सोचें, हमें लक्ष्य की चिंता कम होगी तो हमारा तनाव भी कम होता है। ये पुस्तक कहती है कि हमारा फोकस तो सिर्फ प्रोसेस पे रहना चाहिए, और जब हमें ये हमारा लक्ष्य तो एक दिशा दिखाता है, लेकिन असली ध्यान हमारा वर्तमान की प्रक्रिया पर अगर हम रखते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना है और सोच समझकर एकाग्र होकर काम करना है, और ये हमारी प्रक्रिया ही हमारा लक्ष्य होती है। हमें इसे काम में ही आनंद आने लगता है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें पेशेंस को कैसे डेवलप करना है, धैर्य कैसे विकसित करें। धैर्य का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि गति और विकास के प्रति सम्मानजनक होना है। दोस्तों, अनायास जो है, दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि डेवलपिंग पेशेंस, धैर्य को विकसित करें। धैर्य का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि गति और विकास के प्रति सम्मानजनक होना है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं। तो दोस्तों, अभ्यास और धैर्य का जो चौली जामन का साथ होता है, ये दोनों मिलकर हमें सफलता की तरफ ले जाते हैं। हमें निष्क्रिय नहीं होना है, हमें कार्य में लगना है, प्रक्रिया को समझना है और प्रक्रिया में ही आनंद लेना है। तो इस पुस्तक में बताया गया डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। डू का मतलब है कि जागरूकता से हम जो है एकाग्रता से, ध्यान से अपने काम को करें। फिर उसको हम ऑब्जर्व करें कि अपने जो प्रदर्शन हमने किया है, जो हम खुद उसको कैसे देखते हैं। दोस्तों, अगर हमें कहीं गलत लगता है तो खुद को बुरा ना कहें, खुद को असफल ना कहें, बल्कि हमें जो हमने देखा है उसके आधार पर जो जरूरी बदलाव हैं उनको करें। और दोस्तों, फिर जब हम दोबारा से अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमारा गुस्सा और निराशा जो है वो ख़त्म हो जाता है। केवल हमारा सुधार पे ध्यान होता है तो हमें सफलता मिलती है। तो इसको कहते हैं डॉक, 3 चरण का ये चक्र है, डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। दोस्तों, इस पुस्तक में 4S नाम का एक फार्मूला दिया गया है, जिससे बताया गया है कि हम काम को सिंप्लीफाई करें, स्मॉल करें, शॉर्ट्स करें और स्लो करें। तो जब काम बहुत कठिन होता है, बहुत भारी हमें लगने लगता है, तो क्या करें। इस पुस्तक में बताया गया है कि काम को सरल बनाएं, छोटे छोटे हिस्से में उसको बनाकर हम जो है लक्ष्य को छोटा छोटा जब करते हैं तो हमें सहज महसूस होने लगता है। जैसे कि घर में एक गैरेज में पूरी सफाई करनी है तो वो काम बड़ा होता है, लेकिन उस काम को हम जब उसको छोटे हिस्सों में एक कोने से शुरू करते हैं तो वो काम धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ऐसे ही बताया गया कि हम काम को शॉर्ट करें, 20-30 मिनट की एक प्रक्रिया करेंगे, कम समय में उस काम को करेंगे तो हमारा ध्यान भी केंद्रित रहता है। तो इसलिए शॉर्ट के ऊपर बल दिया गया है। और साथ में बताया गया काम को स्लो करें। धीमा करने से जब हम अपनी गति को कम कर देते हैं तो हर छोटी हरकत से बदलाव हम महसूस करते हैं, जो कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, हमें सिंप्लीफाई करना है, स्मॉल करना है, शॉर्ट करना है और स्लो करना है। इससे जो है हमारा कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है कि बिना मानसिक दबाव के गलतियों से सीखने का नाम जो है इस पुस्तक में बताया गया डॉक रखा हुआ है, डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। और भारी से भारी काम को आसान बनाना, तनाव मुक्त बनाने को 4S का नाम दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। इससे दोस्तों अपनी किसी भी विशिष्ट आदत को, किसी भी स्किल को सीख सकते हैं हम, और ये उसको तनाव मुक्त हमारे काम को बनाता है, हमारे काम को ये आसान बना देता है।